हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। पहले हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं। अम्ल यानी एसिड्स। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन प्लस है तो धनायन, हाइड्रोजन आयन परमाणु होता है। अम्ल क्या है? जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन होता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब देखते हैं अम्लों के गुण। अम्ल के गुण क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। पहला है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले रंग का जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस क्या होता है? ये लाइकेन से मिलता है लिटमस। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। थर्ड है, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। फोर्थ, जल में वियोजित होकर H आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अम्ल के क्या गुण होते हैं? एक तो खट्टे होते हैं, दूसरा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और जल में वियोजित होकर H धनायन या H हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब आते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 4 भागों में बटे होते हैं। पहला है हाइड्रो अम्ल, यानी हाइड्रो है तो इसमें हाइड्रोजन होगी, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती, किंतु हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। हाइड्रोजन अम्ल क्या होते हैं? इनमें ऑक्सीजन नहीं होती और हाइड्रोजन और अन्य अधात्विक तत्व होते हैं, जैसे HCl, HF, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दूसरे तत्व होते हैं, यानी इनमें हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया तो हाइड्रोजन भी हो गई और ऑक्सीजन भी हो गया, और दूसरे तत्व हो गए, सल्फर हो गई। दूसरा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और दूसरा तत्व नाइट्रोजन भी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ऑक्सी अम्ल हैं। तीसरा है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। कौन से? जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल, फोर्थ है दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो जल में आंशिक आयनित होते हैं। आंशिक मतलब वो थोड़े से आयनित होते हैं, पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH ये होता है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दुर्बल अम्ल हैं, जो जल में आंशिक आयन होते हैं। अब आता है अम्लों के उपयोग। अम्ल कहाँ कहाँ यूज होते हैं? अम्ल बहुत सारे होते हैं, जैसे H2SO4 है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है,
सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ होता है लेड बैटरियों में यूज़ होता है, पेट्रोलियम उद्योग में यूज़ होता है और प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ होता है। दूसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। कहाँ यूज होता है? सोने चांदी के शोधन में नाइट्रिक अम्ल यूज होता है, उर्वरक औषधि बनाने में नाइट्रिक अम्ल यूज होता है, विस्फोटक बनाने में नाइट्रिक अम्ल यूज होता है। तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस में यूज होता है? कपड़ा रंगने में और कलई पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज होता है। ये थे अम्लों के उपयोग। अब आते हैं क्षार यानी बेस। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जिनमें एक या एक से अधिक OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्सिल आयन होता है। हाइड्रोक्सिल आयन होता है। अम्ल में H आयन होता था, H धनायन, और क्षार में OH ऋणायन होता है। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी में OH 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 आयन है यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। अब क्षार के गुण क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। और फोर्थ है क्षार छूने में साबुन के झाग जैसे होते हैं। तो क्षार के क्या गुण हैं? एक तो कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और छूने में साबुन के झाग के जैसे होते हैं। अब आते हैं क्षार के प्रकार। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है? जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे KOH को देखते हैं, ये एरो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, मतलब इस अभिक्रिया को इधर से करो या इधर से करो, दोनों साइड से हो सकती है। KOH आयन जब अभिक्रिया होती है तो K+ आयन देता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। दुर्बल क्षार जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार हैं। जैसे AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइस अभिक्रिया हुई एल्युमिनियम और 3 अणु OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन के हैं। तो प्रबल अम्ल क्या है? जो जल में वियोजित हो जाते हैं, और दुर्बल क्षार क्या है? जो जल में वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ये थे क्षार के प्रकार। अब आता है क्षारों के उपयोग। क्या उपयोग होते हैं? पहला है जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, किस काम आता है? वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में। हाइड्रोक्साइड वस्त्र तथा प्रतिअम्ल बनाने में आता है यूज़। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, किस में आता है काम? निर्मलीकारक में तथा अमोनियम लवण बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में यूज होता है और कागज व लुगदी निर्माण में यूज होता है। CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है?
चमड़ा उद्योग में यूज होता है और खारे पानी को मृदु बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। हमने अम्ल देख लिए, क्षार देख लिए, अब आते हैं लवण यानी साल्ट। लवण को इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या होता है? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण होते हैं। अम्ल और क्षार को जब क्षार की हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो लवण बनते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोराइड है, एसिड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्ल है, ये क्षार है। जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो NaCl आता है और H2O यानी लवण आता है और जल। तो ये NaCl क्या है? लवण है, साल्ट है। अब देखते हैं लवण के प्रकार। लवण कौन कौन से होते हैं? साधारण लवण। साधारण लवण क्या होते हैं? जिनकी प्राप्ति अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से होती है। साधारण लवण है जैसे NaCl, NH4Cl क्या है? साधारण लवण है। फिर आता है अम्लीय लवण। अम्लीय क्या होता है? जिनकी प्राप्ति दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। अम्लीय लवण में प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण से होती है। अम्लीय लवण NH4, NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लीय लवण हैं। अब आता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में क्या होता है? जिनकी प्राप्ति दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से होती है। Na2CO3, NH3COO द्वितीय लवण। अब आता है द्वितीय लवण। द्वितीय लवण क्या होते हैं? एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं। द्वितीय लवण में क्या होता है कि एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला है फिटकरी का। किसका फॉर्मूला है ये? फिटकरी का। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। यह फिटकरी द्वितीय लवण है। अब हम कुछ प्रमुख लवण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है, लवण होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? NaHCO3। सोडियम का साइन Na है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडे का फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अगला आता है फिटकरी। फिटकरी का है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O फिटकरी। अब आता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। नौसादर NH4Cl। नौसादर का क्या फॉर्मूला होता है? NH4Cl। तो ये हैं हमारे प्रमुख लवण। अब हमने लवण, अम्ल, क्षार और लवण तो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं pH पैमाना। pH पैमाना क्या होता है? किसी पदार्थ की तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सोरेनसन ने pH पैमाना बनाया। यानी pH पैमाना से हम किसी भी विलयन की
कि वो अम्ल है या क्षार है, ये हम पहचान कर सकते हैं। किसने बनाया? सोरेनसन ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना का बनाया। पीएच पैमाना क्या होता है कि उसमें 1 से 14 तक नंबर होते हैं। जो बीच का होता है 7 के लेफ्ट राइट, अगर 7 से कम पीएच मान है तो होते हैं वो अम्ल, और अगर 7 से ज़्यादा पीएच मान है तो होते हैं क्षार, और अगर 7 है तो वो होते हैं उदासीन। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो होंगे अम्ल, 7 से ज़्यादा है तो होंगे क्षार, और अगर 7 है तो होंगे उदासीन। अब इसमें एक और होता है सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ जिनका रंग अम्ल तथा क्षार मिलाने पर परिवर्तित होता है, सूचक होते हैं। सूचक क्या होता है कि जो पदार्थ अम्ल या क्षार मिलाने पर उनका रंग बदल जाए तो क्या होता है, वो सूचक हैं। जैसे लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, जो कवक शैवाल से जो लाइकेन बनती है उससे लिटमस मिलता है। हल्दी, मैथिल ऑरेंज, और भी ऐसे बहुत सारे सूचक हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ सूचक दिए हुए हैं। सूचक का रंग परिवर्तन अम्ल में और क्षार में। कौन कौन से सूचक होते हैं? मैथिल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है। मैथिल रेड अम्ल में लाल, क्षार में पीला। लिटमस अम्ल में लाल और क्षार में नीला। फेनॉल रेड अम्ल में पीला, क्षार में लाल। फिनोप्थिलीन अम्ल में रंगहीन यानी कोई भी रंग नहीं होता है और क्षार में गुलाबी। हल्दी अम्ल में पीला और क्षार में लाल। जब हल्दी का कपड़े पे कोई दाग लग जाता है, जब उस पर साबुन लगाते हैं तो क्या होता है, वो लाल रंग का हो जाता है। तो हल्दी भी सूचक है। ये थे हमारे अम्ल क्षार लवण की पूरी बेसिक जानकारी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टिल देन।